वहाँ से आश्रम यहाँ आएगा। कान खोल के सुन ले, तेरी इस झोपड़ी के तुझे पैसे मिलेंगे। तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ बुढ़े, चला जा यहाँ से। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? अरे भैया, राजा तनी तुम ही बता दो ना, इस जगह पर आधा से ज्यादा लोग हमरे ही बिरादरी के हैं। मलबारी, ये कौन सी भाषा में बड़बड़ कर रहा है? क्या हो गया है उसे? हैं? सफेद दाढ़ी और काले बाल है तो खुद को हीरो समझता है क्या? क्या बकवास कर रहा है? ये तो यहाँ से जाएगा कि नहीं? नहीं, हम नहीं जाएंगे। जो करना कर लो। अब जाइए, जाइए जल्दी, जाइए। चलो बेटा। सीधे से दुकान खाली कर दे बुढ़े, नहीं तो हमें दुकान जबरदस्ती भी खाली करानी आती है, समझा? ये जगह सबको खाली करनी है। वो मुझे तो लगता है कि ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। देखा कितनी घासी हो गई है, मेरी बात नहीं सुनती ना। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। अब दवा ले लेना, ठीक है? दिमाग खराब हो गया है। नमस्ते बहन। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। आहा नमस्ते। लोबान खरीद कर लाई? क्या लोबान खरीद कर लाए? हाँ। तुम्हारे गुरुजी चले गए क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं, बहुत महान इंसान है वो। संस्कृत का विद्वान है, गिरी जाति का है और गंगा किनारे घर है उसका, जिसमें तहखाना और शस्त्रागार भी है। ये सुनने के बाद मैं शादी के लिए मान गई, और यहाँ आने के बाद तुम्हें पता तो होगा ना कि मेरे माँ बाप नहीं है। अगर कोई है तो बस एक बहरा मामा। अगर वो गरीब इंसान अपनी भतीजी से मिलना भी चाहे तो रेलवे स्टेशन 150 किलोमीटर दूर है, जहाँ सिर्फ भाप वाला इंजन ही आता है। अगर तुम वहाँ जाकर ऐसे कान लगाकर सुनोगे ना, और मेरी किस्मत अच्छी रही और हवा ने साथ भी दिया, तो मामा जी की आवाज सुनाई देगी, पर मामा जी को वहाँ सिर्फ हवा की आवाज आएगी। और कितनी बार ये बात दोहराती रहोगी अम्बा? देखो तो क्या हालत हो गई है इसकी। पता नहीं कितने सालों से उन्होंने फैक्ट्री की पाइप की मरम्मत भी नहीं करवाई है। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि इसे वैकेशन क्लास के लिए वहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, मैंने इसे वैकेशन क्लास भेजा, इसलिए हमारी बच्ची कम से कम ये भी पढ़ सकती है। अगर तुम इसे संस्कृत सिखाते रहे और धुएं और कालिक से बचाते रहे तो तुम्हारी बेटी का IQ लेवल 0 ही रह जाएगा। IQ से ज्यादा जरूरत इंसान को होती है WQ की। WQ? ये क्या होता है? विजडम कोशेंट, ज्ञान की ताकत, ज्ञान की मर्यादा। यही इकलौती एक ऐसी चीज है जो इस देश ने पूरी दुनिया को दी है। धूमेन म्रियते बन्नी है यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनाव्रतो गर्भः तथा तेने तमाव्रतम। बोलो इसे। धूमेन व्रियते वर्णिः। इसे ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते एलन। गीता इज फुल ऑफ टीचिंग्स, उसके लिए ये ठीक है, पर तुम यहाँ मूल मंत्र का सार जानना ही हो एलन, उसके लिए इतना काफी नहीं है। संस्कृत का उच्चारण, इंटोनेशन शुड बी करेक्ट। संस्कृत के सभी मंत्र, संस्कृत के सभी श्लोक, इट इज ऑल अबाउट द साउंड एंड वाइब्रेशन। इनका अर्थ
शांत मन से ही समझा जा सकता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम हिंदी में बात करो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। मैं कोशिश कर रही गुरुजी। उसने अब्बा के साथ ये सब किया, तुम लोग देखते रहे। हाँ, अब दिखाता हूँ सुअर के बच्चों को। चल सलीम। जी भाईजान, आज इनको देख ही लेते हैं। नहीं, आपको छोड़ूंगा नहीं आज। सलीम, रोक ले अपने भाई को। नहीं करना बेटा। कौन है? मेरे अब्बू को किसने मारा? आजा बताते हैं। मारो सालों को। मारने आया। मारो। मारो साले को। कोई पुलिस सिपाही मंत्री तुम्हें बचाने वाला नहीं है, समझा? चल जा यहां से। धूमेना व्रियते वर्णिः। धूमेना व्रियते वर्णिः। आइए 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 सब आइए। गिरी जी, नमस्कार। गिरी जी, मेरे ख्याल से मामला हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। कल तक तो वो लोग हमसे निवेदन कर रहे थे, लेकिन आज उनका रवैया अलग था। मुझे लगा कि थोड़ी बहुत धमकी देकर काम हो जाएगा, लेकिन ये देखिए आप, हमने क्या बिगाड़ा था उसका। रोजी रोटी के लिए आ गए थे यहाँ, हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने मुझे भी धमकी दी है, मुझे भी खाली करने को बोला है, वही अच्छे पैसे के बदले। पंडित जी, ना मत बोलिएगा, हम में से सिर्फ आप ही उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कितनों के पास अपनी जमीन के असली कागजात हैं? हमारे पास। हाँ ठीक है, जिसके पास कागजात हैं उसकी बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा धंधा है, परिवार है, पर कागज नहीं। हमारा क्या होगा? पहले कागजात वालों की परेशानी का हल ढूंढ लें। भाई साहब, हम बात करेंगे। अगर कोई और चारा नहीं है तो हम माओवादियों से भी बात कर सकते हैं। सही बात, सही बात। अरे क्या बोल रहे हो? इसकी क्या जरूरत है? इसका हल ढूंढने के लिए नक्सलियों को बुलाने का मतलब है नरकासुर को मारने के लिए बकासुर को बुलाना। नहीं 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 नहीं। मैंने तो बस एक बात कही थी, जिनके पास कागजात नहीं है उनकी परेशानी के बारे में बात करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। जिसके पास कागजात हैं उसके लिए मैं बात करूंगा। आप सब जाके चैन से सो जाएं, कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज पंडित जी। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा। चलो जयराम जी। जयराम जी की। जयराम जी की पंडित जी। जयराम जी की। जयराम जी। अच्छा, वो लोग यहाँ थे इसलिए मैंने ऐसा कहा। उस्मान और उसके बेटे को बहुत मारा उन लोगों ने, तो क्या ऐसी मुसीबत हम पर भी आएगी गिरी जी? वो ऐसे ही मैंने। कल तुम भी मेरे और बाकी सबके साथ चलोगे जयंत, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम उनसे भी बात करोगे। तुम्हारी दुकान है जिससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती है। हाँ जरूर आऊंगा, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। गिरी जी, काफी समय से आपसे एक बात कहना चाहता था। इन लोगों का यहाँ से पानी भरने देने का फैसला ठीक नहीं है। अब यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। आप तो जानते ही है ना, मनुस्मृति का अनुवाद भी आपने ही किया था। सुनो जयंत, हर महान धार्मिक ग्रंथ में कुछ छंद भगवान ने और कुछ छंद कपटी लोगों द्वारा लिखे गए हैं। मैं दोनों का अनुवाद करता हूँ, पर जब मैं छंद सुनाता हूँ तो जानता हूँ वो किसने लिखा है। केवल ऊपर वाले के गाए हुए छंद ही सुनाऊंगा। सुनिए, ये माओवादियों और जादूगरों के अलावा कोई सरकार या पुलिस नहीं है जो ऐसे मामले सुलझाए। मेरे हिसाब से जयंत मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें इसमें फंसने की क्या जरूरत है? हमें किसी ने डराया धमकाया है क्या? हम अगर घर पर होते तो सुरेश कुमार से मिलकर बात कर लेते, या फिर मिल भासी के बेटे पीटी गणेश से। ये कौन है? DYFI के सदस्य हैं।
वो बात कर लेते तो सब कुछ सुलझ जाता। कम से कम लड़ाई उन लोगों के बीच में ही रहती। यहाँ कोई DYFI नहीं है क्या? यहाँ उनकी बहुत ज़रूरत है। सुनो, बच्ची खांस रही है, उसे तैयार कर दो, आज उसका पहला दिन है। खेल खेल, तुम्हारी बारी है। खेल तो अपना आदमी है, इसे क्यों मल्लू बोल रहा है? वो देखो सामने बैठे हैं वो लोग। देख, सबके बारे में बात करना और ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। राजा मद्रासी पिया कर है, जा तू बात कर। देखो बेटा, हाईवे पर जो कोयले की फैक्ट्री वाली धुएं की पाइप है, वो जब यहाँ लाई गई थी तो मैं यहाँ था, उसी फैक्ट्री में काम करने आया था। 19 साल की उम्र थी तब मेरी। मैंने सुपरवाइजर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और रोजी रोटी के लिए मैंने वो जगह खरीदी, एक दुकान बनाई और रहने लगा। यहाँ पे लगभग जितने भी लोग हैं, बस गिरी जी को छोड़कर 10-15 साल पहले अलग अलग जगहों से फैक्ट्री में काम करने के लिए ही आए थे। तो और यहाँ पर बारिश में जब नदी का पानी ऊपर तक आ जाता है तो फैक्ट्री का कूड़ा करकट उसी में जाता है, पानी भी खराब हो जाता है उसका। इस तरह की जगह पर तब से लेकर अब तक पानी का सिर्फ एक ही स्रोत है और वो है गिरी जी का पुरातन कुआं। उस पुराने घर के आसपास जो गलियां बनी है सिर्फ कुएं की वजह से, और यहाँ के लोगों का जो आपस में प्यार है वो बहुत ज्यादा है। ये साला क्या बड़बड़ कर रहा है? अरे इन्हें ये बताओ ना किस लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ। उस फैक्ट्री के 3 मजदूरों में से 2 मजदूर यहाँ पे रहते हैं। देखो भाई, ये कोई सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का काम नहीं है कि अपना सामान लेकर जरा पीछे खिसक जाए और सड़क बन जाए, बल्कि हमेशा के लिए जाने की बात है। अगर हमें यहाँ से निकाल दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, काम धंधा रोजगार सब बंद हो जाएगा, हम सब खाएंगे क्या? इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अरे कब तक खाली हो जाएगा ये सब? ओ मल्लू लोग, राजा बात कर। यहाँ पर हर प्रांत के लोग रहते हैं और वो कई सालों से रहते आए हैं। जानते हो ना, कई लोगों के पास पूरे कागजात भी हैं। ये देखो, महाशय आश्रम के लिए और जहाँ तक मुझे मालूम है उसके लिए पहले से ही काफी जमीन है। और तुम इन सड़कों पर भी कब्जा करना चाहते हो। अगर तुम यहाँ की सारी जमीन भी जोड़ो 3 एकड़ से ज्यादा नहीं होगी। सुनो राजा, मानते हैं कि हम सभी बाहरी हैं, लेकिन इनकी धमकियों से हमें डरना नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। तुमने कभी सोचा इस बारे में कि इनका मालिक कौन है? हमसे जमीन लेकर ये क्या करेंगे? सुना है महाशय के नाम पर यहाँ आश्रम बनेगा। अगर यहाँ देश की भलाई के लिए रेलवे लाइन बिछती तो इस नेक काम के लिए हम ये जगह खुशी खुशी खाली कर देते, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते। पर हम इस जगह को इसलिए खाली कर दे कि यहाँ पर एक ढोंगी का आश्रम बनना है। ये गलत है ना? ताला बकवास कर। किसके बारे में बात किया? महाशय भगवान के बारे में एक बार बोल, फिर से बोल, एक बार बोल। क्या ए राजा, यही है ना वो पंडित? चल जा। ए यादव, छोड़ छोड़। यादव ब्राह्मण है, हाथ मत लगा। अभी छोड़ दे, अभी जाने दे, बाद में बात करते हैं। चलिए पंडित जी, जाइए। चलो 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 निकला। हाँ चलिए, जाओ जाओ। चलो जाओ। चलो चलो चलो। अरे भगवान के नाम पर पाखंड कर रहे हैं ये लोग। ए सफेद दाढ़ी, तू इधर आ। अबे आ। क्या है? आजा आजा आजा। दोबारा भगवान के बारे में कुछ मत बोलना, याद रखना। चलिए। इनको लेकर जाओ ना। उठाओ। दांत तो नहीं टूटा तुम्हारा? नहीं। अच्छा है, बच गया। मुझे पता था उतावला होकर कूदेगा तो तेरा यही हाल करेंगे ये लोग, और वही हुआ ना। वैसे जा कहाँ रहा है तू? दुकान पर। और कहाँ? वो तो पीछे ही रह गई। ऐसी पड़ी कि दुकान ही भूल गया बेचारा। अगला नंबर हमारा ही है क्या? देखते हैं।
मैं तुमसे हमेशा से पूछना चाहती थी, कौन है ये रामारायण? कौन? वही जो तुम्हारे सपनों में आता है, नींद में भी उसी का नाम चिल्लाते रहते हो तुम। मैं रामारायण? मुझे नहीं मालूम। इतने सारे पुराण शास्त्र और पोथियां पढ़ लिया तुमने कि सपने में भी महाभारत और भागवत के पात्र दिखाई देते हैं तुम्हें। राम, अश्वत्थामा, अगस्त्य, अनिरुद्ध और कौन कौन दिखाई देते हैं तुम्हें? कुछ नहीं बेटा।